वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपको एक जोरदार झटका लगने वाला है। जी हाँ बंधुओं, आज का ये कार्यक्रम आपके लिए एक अलार्म है, एक वार्निंग है, चेतावनी है। इस कार्यक्रम को जो भी अंत तक देखेगा वो अपने जीवन की कई मुसीबतों को आधे रास्ते से ही वापस लौटाएगा, साथ ही साथ अपने जीवन की दिशा को भी तय कर पाएगा, यानी कि इतना सामर्थ्य अपने अंदर उत्पन्न करेगा। इसी के साथ साथ बंधु हम आपको बता दें कि चंद्रमा का गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। दशम में चंद्रमा का गोचर होने वाला है, साथ ही साथ बुध का भी गोचर मीन में यानी कि 12वीं राशि में होने जा रहा है। इनके बहुत ही पॉजिटिव परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ नकारात्मक और बेहद अनहोनी दायक घटनाएं भी घटित होने वाली हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, दिया तले अंधेरा अवश्य होता है, तो उस अंधेरे की अनदेखी करना, इग्नोर करना बहुत बड़ी भूल है। तो कहने का मतलब यह है कि ये समय फूंक फूंक कर कदम रखने का है, समय की दिशा और चाल को समझकर आगे बढ़ने का है। इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ये सर्वोत्तम समय आ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह गोचर अगले 3 से 5 दिनों में होने जा रहे हैं। सबके विषय में आपको विस्तार से सब कुछ समझाएंगे और इसी के साथ साथ 5 से 7 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ आपके जीवन को, आने वाले समय और काल को निर्देशित करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे और भविष्यवाणियां भी आपके जीवन से जुड़ी हुई होंगी। जी हाँ, जो आप इस समय महसूस कर रहे हैं, जो आप इस समय करना चाह रहे हैं, जिन परेशानियों से बाहर निकलना चाह रहे हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे, उन्हीं से जुड़ी भविष्यवाणियां करेंगे। कुछ भी अफलातूनी भविष्यवाणियां नहीं कर देंगे कि करोड़ों की दौलत आएगी, विदेश से धन आएगा, विदेश आगमन होगा, लॉटरी लग जाएगी। ऐसी अनाप शनाप बात नहीं करेंगे, ठोस व्यवहारिक बातें करेंगे, प्रैक्टिकल बातें करेंगे। लेकिन इन सबसे कहीं महत्वपूर्ण आज का ये कार्यक्रम इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम जो उपाय आपको देने जा रहे हैं, उस उपाय का रिजल्ट इतना फास्ट है कि आप उस उपाय को करके अपने घर तक वापस आ पाएंगे, उतने में ही आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। जी हाँ, घर से बाहर जाकर उस उपाय को करना है और उस उपाय को करके आप अपने घर तक वापस लौट कर आ ही पाएंगे, यानी कि घंटों में इस उपाय का रिजल्ट आपको मिलेगा। जी हाँ, इतना शक्तिशाली ये उपाय है। ये उपाय किया ही इस अवस्था में जाता है कि जब जातक को लगता है कि नौकरी जाने वाली है 1-2 दिन के अंदर, पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता है 1-2 दिन के अंदर, या फिर एक आध दिन में ही कोई बड़ी अनहोनी या कोई बड़ी इच्छा मनोकामना जैसे रिजल्ट आने वाला है या कुछ और, ऐसी इच्छा मनोकामना को जल्द से जल्द अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तब ये उपाय किया जाता है और फलित भी होता है। इस उपाय का सक्सेस रेट इतना हाई है कि जिसने भी ये किया है, हमने जिससे भी ये करवाया है, उसने हमें पलट कर आज तक तो कभी ये नहीं कहा कि गुरुजी इस उपाय का रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, ये जरूर होता है कि रिजल्ट कम मिलेगा, थोड़ा बहुत ही मिलेगा या बहुत ज्यादा मिलेगा, ये तो निर्भर करता है आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद पर। साथ ही साथ किस प्रकार के दोष आपकी कुंडली में मौजूद हैं, इस पर भी ये निर्भर करता है, क्योंकि कुंडली के दोषों को बिना उनका उपाय किए निवारण कर पाना संभव नहीं है। तो उनकी काट नहीं होगी, इस वजह से उपाय की तीव्रता कम हो जाएगी। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? लेकिन रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, कम मिले ज्यादा मिले ये एक अलग विषय है। तो इस उपाय को आप जरूर जान लो और यदि सचमुच में तुरंत लाभ चाहते हो किसी भी समस्या, परेशानी से, मुश्किल से, तो इस उपाय को करके देख लो। नियम क्या है, तरीके क्या है ये उपाय, सब आगे आपको हम बताने जा रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे अंत तक जरूर देखना। जीवन आपका जरूर बदलेगा, सोच, विचार और मन स्थिति आपकी जरूर सुधरेगी, पॉजिटिव होगी। हम इस बात का आपको यकीन दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, सचमुच में ये एक मार्गदर्शक कार्यक्रम होगा। केवल ये नहीं कि कुछ भी कह दिया, आपकी न सुनी, आपकी भी सुनी जाएगी, यानी आपके मन के विषय की चर्चा होगी, आपके मन को सुना जाएगा। ठीक है, तो बस ठंडे दिमाग के साथ सारी चीजों को अपने मन से, अपने तन से और फिलहाल अपने जीवन से दूर करके पूरा फोकस इस कार्यक्रम पर रखिए। जरूरत पड़े तो कुछ चीजों को लिख लेना याददाश्त के लिए या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो चलिए, सारी चीजों को आपने समझ लिया है। अब इन्हीं शुभ विचारों के साथ कि आपके जीवन में अब कल्याण होगा, महामाई के दर्शन करिए पूरे भाव के साथ और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी तो इतने अच्छे अच्छे प्रभावशाली उपाय आपको यूं ही मुफ्त में मिले जा रहे हैं और हजारों लोग इन उपायों को करके लाभ उठा रहे हैं। जिन आंखों में आंसू थे, उन आंखों में खुशियों के तारे जगमगाने लगे हैं। जी हाँ, आंसू तो अभी भी होंगे, लेकिन अब खुशियों के आंसू हैं, दुख के आंसू समाप्त हो गए हैं।
निराशा को आशा में परिवर्तित किया है हमारे इन कार्यक्रमों ने। हाँ, कुछ लोगों को कोई लाभ भी नहीं हुआ, क्योंकि जहां शक है, जहां विष है, वहां विश्वास नहीं हो सकता, और जहां विश्वास नहीं होगा वहां कोई आस नहीं, कोई विकास नहीं। क्योंकि हमारी जो हिंदू परंपरा है, जो सनातनी परंपरा है, ये विश्वास पर ही चलती है। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा कोई खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन अंधा विश्वास चेला करता है गुरु के ऊपर, और फिर ब्रह्म ज्ञान को भी प्राप्त करता है उत्तम जीवन को जीने के बाद। विश्वास, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो विश्वास नहीं कर रहे होंगे उनके ऊपर कोई लाभ नहीं होगा, या हो सकता है कि कोई और समस्या हो, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इसी के साथ साथ एक सूचना आपको बता दें कि श्री यंत्र धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। डेली रोज लोग अपने अपने श्री यंत्र बुक कर रहे हैं। आप भी अपना श्री यंत्र बुक कर लो। बड़ा शक्तिशाली यंत्र है, पूर्ण रूप से जागृत है, अभिमंत्रित है, और रियलिटी में यंत्र मीन्स मशीन, यानी ये मशीन की तरह कार्य करने वाला है। लेकिन एक बात है, हो सकता है आपके पास पहले से ही हो या कई लोग रखे हुए हो श्री यंत्र को, लेकिन वो कोई काम के नहीं, क्योंकि वो एक्टिवेट ही नहीं हुए। जैसे मोबाइल बाजार से लेकर आए और उसको स्विच ऑन ही नहीं किया, बस लाकर अपने घर में रख लिया, फिर कहो कि भैया हमारी तो पूरी दुनिया में किसी से भी बात हो जाएगी। नहीं होगी। एक नियम होता है। तो श्री यंत्र जब तक जागृत ना हो, और जागृत कौन करेगा? जागृत करेगा वह जिसके पास सिद्धि साधना का अनुभव है, जिसके पास दैवीय अनुभूतियां हैं, वो जागृत करेगा। कोई भी नहीं कि 11-11 आया और 4 मंत्र पढ़ के जागृत करके चला गया, ऐसे नहीं होता, ये मजाक नहीं है। तो जागृत अभिमंत्रित 1.25 लाख महामाई के मंत्रों से जागृत अभिमंत्रित श्री यंत्र जो हमने नवरात्रि में जागृत किए थे, हैं अभी रखे हुए हैं, मंगवा लो। बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं लोगों को, आपको भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सारी बात यहां तक समझ ली आपने। अब बात करते हैं राशि फल की, भविष्यवाणियों की। ध्यान से सुनिए सारी बातों को, बीच बीच में गाइड करते चलेंगे, अंत में उपाय के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए भविष्यवाणियों को। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का गोचर होने जा रहा है, यानी कि 10, 11, 12 तारीख को चंद्रमा का गोचर दशम में होने जा रहा है, कर्म में होने जा रहा है, मेहनत में होने जा रहा है, उपलब्धियों में होने जा रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि आप अपने व्यक्तित्व में तीव्र आकर्षण, पॉजिटिव एनर्जी का संचार महसूस करेंगे। आपको चीजें अनुकूल होती दिखाई देने लगेंगी, बातें आपके पक्ष में होती दिखाई देने लगेंगी, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी का संचार आप अपने मन, अपने तन और अपने आसपास, अपने व्यक्तित्व में, वातावरण में महसूस करेंगे। नई योजनाओं पर आप कार्य शुरू करेंगे। कुछ नया आपने प्लानिंग कर रखी है, सोच रखा है, उसे आधारभूत करने की कोशिश करेंगे, यानी उसका क्रियान्वयन प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ साथ जीवन में चल रही समस्याओं के निवारण हेतु ठोस कदम आप उठाएंगे। कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि इस समय की समस्याओं से, आदि व्याधियों से आपको मुक्ति मिले। मतलब कहने का यह है कि अगर पार्टनर के साथ तनाव चल रहा है तो पार्टनरशिप खत्म करेंगे। यदि परिवार में प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर विवाद चल रहा है तो प्रॉपर्टी के लिए क्लियर कट, मजबूत, ठोस निर्णय आप ले पाएंगे। कर्जे से परेशान है तो कर्जा कैसे चुकाना है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है या किसी से कुछ और लोन लेना, कर्जा लेना है, महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, यानी समस्याओं से मुक्ति के लिए ठोस कदम अब आप उठाएंगे। अपनी भावनाओं पर आप महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करेंगे और दूसरों से इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होंगे। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप किसी भी प्रकार से लापरवाही अब नहीं करेंगे और सतर्क हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज यहां पर हम आपको बता दें कि अपने आप को सख्त करने के चक्कर में, टाइट करने के चक्कर में, इमोशनली मैच्योर होने के चक्कर में कहीं आप दूसरों के दिल को ना दुखा बैठे, क्योंकि अब आपकी वाणी कठोर हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। फालतू की बातें आप नहीं करेंगे, इधर उधर के लोगों के साथ फालतू संपर्क आप नहीं करेंगे, और जो आपको परेशान करेगा, उकसाने की कोशिश करेगा, आपको मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा, उसके लिए आप कठोर शब्दों का प्रयोग करेंगे।
दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अंदाज वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी अधिकता होती है, अति होती है, तो ये खराब भी हो जाएगा। जी हाँ, बुध का गोचर 11 तारीख को होने जा रहा है, 12वीं राशि में होने वाला है। सूर्य के साथ, मंगल के साथ में, शनि के साथ में बुध का गोचर यानी चतुर्ग्रही योग बन रहा है और फिलहाल 14 तारीख तक ये योग रहेगा जब तक सूर्य का गोचर नहीं होगा। यहाँ पर आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता सकारात्मक हो जाएगी, बहुत तेज आपके दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे। आप लोगों के साथ सख्त रवैया अपनाएंगे, किसी की गलती को आप क्षमा नहीं करेंगे, साथ ही साथ कठोर कटु शब्दों का प्रयोग भी आप करेंगे, जिसकी वजह से कुछ लोग आपसे परेशान हो जाएंगे, आपसे दूरी बना लेंगे। यानी रिलेशनशिप अब वही चलेंगे जो रियलिटी में ठोस होंगे, जो खोखले रिश्ते हैं वे आपसे दूरी बनाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप अब बिल्कुल आक्रामक एग्रेसिव फॉर्म ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को ठोस आधार देने के लिए कोई जरूरी निर्णय लेंगे, महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, जो कि अच्छा ही है। किसी की भी गलती को आप बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसे तुरंत आईना दिखा देंगे। इसकी वजह से आपकी कार्यस्थल पर बहस होने की पूरी संभावना है। उच्च अधिकारियों के साथ आपको नर्म रवैया रखना होगा, अपने रवैये को बदलना होगा। हालांकि आप उच्च अधिकारियों से किसी भी प्रकार की नानुकुर ना करके उनके साथ तालमेल बैठाने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर भी कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद दिखाई देगा। परिवार में किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, तनाव हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहें। जीवन साथी के साथ आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और किसी प्रकार का गिफ्ट आप अपने जीवन साथी को दे सकते हैं। प्रेमी जीवन में जो पार्टनर है उसके जीवन में यदि कोई समस्या चल रही है, जैसे स्वास्थ्य को लेकर समस्या है या फिर करियर को लेकर समस्या है, वह कम होती दिखाई दे रही है। प्रेम तत्व भी यहाँ पर बढ़ता दिखाई दे रहा है, यानी कि आप दोनों अपने जीवन को आनंद रूप में व्यतीत करेंगे। इसी के साथ साथ नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं और गुप्त प्रेम संबंध बाहर आएंगे, यानी कि उजागर हो जाएंगे। किसी खास रिश्ते में किसी प्रकार की गलतफहमी भी हो सकती है, तो किसी की बातों में आकर अपनों से किसी बात में बहस ना करें, सवाल जवाब आर्ग्यूमेंट ना करें। इस समय आपके शरीर में ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हल्का बुखार, थकान, सुस्ती भी आप महसूस करेंगे। पेट में किसी प्रकार का दर्द आपको महसूस हो सकता है और त्वचा पे किसी प्रकार की फोड़े, फुंसी या इन्फेक्शन हो सकता है। कोई डंक आपको, कोई कीट मार सकता है, कोई जानवर आपको काट सकता है, थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। बच्चों की चिंता रहेगी, बच्चों का व्यवहार और उनकी सेहत आपके लिए चिंता का विषय रहेगी। इस समय और काल पर सबसे अच्छी बात यह होगी कि आपका मनोबल तो ऊंचा रहेगा ही, आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से भी मुलाकात होगी जो आपका मार्गदर्शक बनेगा, आपको गाइड करेगा, आपको समझाकर सही मार्ग पर रखेगा, बनाकर रखेगा और उसकी गाइडेंस आपके काम में आएगी। नए व्यापारिक समझौते हो सकते हैं, साथ ही साथ व्यापार को बड़ा करने के नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जो नकारात्मक आपके लिए हो सकती हैं, थोड़ा संभल कर रहें। आपके ऊपर किसी बात को लेकर, आपकी कोई पुरानी गलती को लेकर, कोई पिछली किसी बात को लेकर आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं, लांछन लग सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा संभल कर रहें। अपनी गलतियों को उजागर ना होने दें। याद रखना कि जैसे हर व्यक्ति का या फिर हर एक चीज का प्रकाशमयी रूप होता है, तो उसकी छाया भी होती है, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो आपकी गलतियां भी, आपने जो नकारात्मक गतिविधियां अगर की हैं, लेकिन अब आप जानते हैं कि हाँ आपने गलती की है, तो आपकी वे गलतियां क्षमा भी हो जाती हैं। याद रखना कि डाकू रत्नाकर, जिसने कई हत्याएं की, बहुत कुछ किया, तमाम कुकर्म यानी कि लूटपाट की, सब कुछ किया, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का ज्ञान हो गया, भान हो गया कि हाँ वह गलती कर रहा है, उसने पाप किया है, तो उसके पापों का, उसकी गलतियों का तुरंत क्षमादान हो गया और फिर उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मदेव उसके सामने प्रकट हुए और उसका नाम रखा वाल्मीकि, क्योंकि तपस्या भी उन्होंने कठोर की थी और उन्हीं ने फिर रामायण भी रचित की, है ना। तो सोचने की बात यह है कि आपने क्या गलतियां ऐसी बड़ी कर दी होंगी, लेकिन बात यह है कि गलती करने के बाद उसे न मानना उस गलती की तीव्रता को और बढ़ा देता है। तो वो नहीं करना है। गलती आपने की है अगर कोई, और आपको पता है कि हाँ गलती है, तो उसे आप अगर ग्लानि भाव में अपने मन में रखते हैं, तो उसके लिए ईश्वर से क्षमा मांग लीजिए, आपको क्षमा होगी और उसकी भरपाई के लिए कोई सत्कर्म जरूर करिए।
केवल इतना ही नहीं कि क्षमा मांग के चले आए, ऐसे तो कोई भी क्षमा मांग के चला आएगा। दिल से क्षमा मांगनी है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि उसके बदले में कोई सत्कर्म, यानी जिसे हम प्रायश्चित कर्म कहते हैं, वह अवश्य करिए। ठीक है ना? भगवत रूप को किसी न किसी प्रकार से स्वीकार करिए, चाहे नाम जप करिए, चाहे मंत्र जप करिए, चाहे मंदिर प्रतिदिन जाइए, चाहे चौपाई रामचरितमानस की गाइए, चाहे कोई मंत्र श्लोक, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे उसका गायन प्रतिदिन करिए और उसे जीवन में उतारिए। इस प्रकार आपकी गलती क्षमा हो सकती है। तो पुरानी किसी गलती को लेकर आपके ऊपर लांछन लग सकते हैं, आरोप लग सकते हैं, थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। जरूरत से ज्यादा लोगों से नहीं बोलना है, किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना है, वरना बड़ा खतरा हो जाएगा। जिस पर अंधा विश्वास कर लोगे वही विश्वास को तोड़ देगा और आपको फंसा देगा। ठीक है? अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है, लेकिन अति विश्वास यहां भी नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंस यहां पर भी नहीं दिखाना है कि समझ लो कि हाँ हम तो सब जानते हैं, हम तो इसको समझते हैं, हम कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो सकता, ये भी नहीं करना है। और वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना है। वैसे तो आप ये रखेंगे, लेकिन हमने जैसे कि कहा कि इस समय पर आपकी वाणी थोड़ी कठोर हो जाएगी, तो इस पर पूर्ण नियंत्रण रखना है। बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो जो होटल के व्यवसाय हैं, अन्न यानी कि जो अन्न का व्यवसाय करते हैं, गेहूं चावल वगैरह, वो व्यवसाय हैं, प्रॉपर्टी के व्यवसाय हैं, कमीशन का व्यवसाय है, शेयर मार्केट का व्यवसाय है, ये व्यवसाय अच्छे चलने वाले, सौंदर्य प्रसाधनों के व्यवसाय, कपड़े के व्यवसाय, ये अच्छे चलने वाले हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय है, साथ ही साथ फ्लोरिंग का कोई काम करता है, फर्श का कोई काम करता है, जैसे टाइल फिटिंग वगैरह का काम है, ये काम है। और देखा जाए तो तेल का, ऑयल का काम है, धातु का, मेटल का काम है। इन कार्यों में मंदी रहेगी, ये काम धीमे रहेंगे। ठीक है? एजुकेशन का काम आपका अच्छा चल सकता है, जैसे आप टीचर हैं, कोचिंग क्लास वगैरह चलाते हैं, कंसल्टेंसी वगैरह चलाते हैं, ये आपका अच्छा चलेगा। ऑनलाइन सोशल मीडिया का काम आपका अच्छा चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कार्यों को इसी गति से देखिए, और अगर कार्य की गति धीमी है तो प्रयासों की गति को बढ़ा दीजिए, तो कार्य की गति भी बढ़ ही जाती है। ठीक है? अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये कि अपने आप को निगेटिव किसी हाल में नहीं होने देना है, क्योंकि अगर आप नकारात्मक हुए, मन में नकारात्मकता ने घर किया, तो चंद्रमा दशम में बैठा है, शनि का घर है ये, और यहाँ पर शनि की राशि में चंद्रमा का बैठना वैसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। निगेटिविटी मन में आई, यानी विष मन में आया, तो स्वयं आप अपने शत्रु बन बैठेंगे, अपने कार्यों को खुद ही खराब करने लगेंगे नकारात्मक वाइब्रेशन से। ठीक है? दूसरी चीज, अपनी सेहत का यहाँ पर विशेष ख्याल रखिए। रक्तचाप से जुड़े मरीज अपना विशेष ख्याल रखें। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज, फिटनेस, योग, प्राणायाम, इस पर भी ध्यान दीजिए। सब चीजें अनुकूल होती चली जाएंगी। ठीक है? याद रखना कि जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं वो आपके ग्रहों का गोचर है, आपकी जन्म पत्री नहीं है। यदि आप कहीं विशेष परिस्थिति में फंसे हुए हैं, बंधन महसूस कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका जीवन व्यर्थ गुजरा जा रहा है, यह भविष्य को लेकर चिंताग्रस्त है, कुछ काम करने जा रहे हैं, सफल होगा कि असफल होगा, तो ऐसी परिस्थितियों में सबसे अच्छा समय यही है जब आप अपनी कुंडली का आकलन कराइए। कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी हम पे तो कुंडली ही नहीं है, क्या करें? कुंडली नहीं है तब भी संपर्क करिए, उसके भी रास्ते हैं। फेस रीडिंग हो जाती है, या आपके किसी ब्लड जो रिलेशन है, रक्त संबंधी हैं, उनके आधार पर कुंडली बनाई जा सकती है, क्योंकि परिवार में माता पिता और पुत्र पुत्री, इनकी ग्रह नक्षत्र जो है वो मिले होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इनके आधार पर भी कुंडली बनाई जा सकती है। तो तरीके कई हैं अगर आप संपर्क करेंगे तो। ठीक है? एक और महत्वपूर्ण चीज है कि आज के समय में ये केस बहुत देखे जा रहे हैं, जब लोग तंत्र मंत्र कर रहे हैं, नकारात्मकता का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लोग बिना मतलब में ही एक दूसरे से जले जा रहे हैं, और कुछ नहीं तो जलन के वशीभूत होकर नजर टोना टोटका ही किए जा रहे हैं, अपनों के द्वारा ही ऐसा हो रहा है। तो इन सब से बचने के लिए आपके पास अपना खुद का सुरक्षा घेरा होना चाहिए। आज का समय युद्ध का समय है, हर तरफ नेगेटिव है, हर तरफ नेगेटिविटी है, और इससे बचने के लिए आपके पास अपनी सुरक्षा होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव शूट होना चाहिए। तो इसी सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच है जो हमने निर्मित किया है। आपकी पूर्ण सुरक्षा इस महारक्षा कवच के अंदर है। 2 लोगों की सुरक्षा, पति पत्नी दोनों धारण करिए। अगर आपको बेटा बेटी की चिंता है तो अपने बेटा बेटी को धारण कराइए, यानी किसी भी 2 सदस्यों की पूर्ण सुरक्षा इसमें होगी। याद रखना कि मां बगलामुखी कोई साधारण देवी नहीं है, ये आदि शक्ति का 8वां रूप है, और इनकी पूजा साधना तो स्वयं नारायण श्री हरि विष्णु करते हैं। जब कृष्णावतार में महाभारत युद्ध हुआ तो उससे पहले पांडवों के साथ मिलकर भगवान ने देवी की आराधना की और उनका आशीर्वाद लेकर विजयी प्राप्त हुए। अब वो तो स्वयं नारायण थे, लेकिन तब भी उन्होंने ऐसी लीला की कि उन्होंने देवी का महत्व बढ़ाया और मां बगलामुखी की पूजा साधना कराई। ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि देवी की सुरक्षा की आवश्यकता तो देवी देवताओं को भी पड़ती है।
तो जब आप इसे धारण करेंगे तो आपकी कितनी तीव्र रक्षा होगी। ठीक है, तो इस महारक्षा कवच को आप मंगवा सकते हैं। इससे आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, कभी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। तो यहां तक सारी चीज समझी। अब बात करते हैं उस महा उपाय की। तो ये महा उपाय 2-3 तरीके से होता है, इसे आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको अगर कोई काम बनना है आपका और आपको लगता है, संशय है बनेगा कि नहीं बनेगा, या आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो आप एक काम करिए, 7 मगज के लड्डू लेकर आइए, 7 लड्डू। ठीक है, ये 7 मगज के लड्डू लेकर आइए और किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। ठीक है ना, बस आपका मन जब भी करे, भाव बनाकर रखना है। 7 मगज के लड्डू लेकर आने हैं और इन लड्डुओं को आपको पान के पत्तों पर रखना है। ठीक है, 2 पत्ते 3 पत्ते भी हो सकते हैं, उन पर रखना है और ले जाकर इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है और वहीं पर बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और बजरंग बाण का पाठ करना है। यदि स्त्री हैं तो बजरंग बाण का पाठ ना करें, उनके लिए निषेध है, तो हनुमान अष्टक का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी से हाथ जोड़कर अपनी समस्या खुलकर बताएं। जो भी समस्या है, जो भी आप चाहते हैं, वह खुलकर बताएं। और उसके बाद जब आप लौट कर आए तो वो मगज के लड्डू उठा लें, पान के पत्ते वहीं रखे छोड़ दें, मगज के लड्डू उठा लें और लौटते समय उन्हें कुत्तों को खिला दें, किसी भी कुत्ते को खिला दें। ठीक है, आप घर लौटकर आ नहीं पाएंगे तब तक आपको उस समस्या से बाहर निकलने के रास्ते खुल जाएंगे। जी हाँ, इस उपाय को आप करके जरूर देखना। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है कि फिर से हम कह देंगे, कुंडली में यदि कोई पाप ग्रह योग बना बैठा है तो हो सकता है कि इस उपाय का फल आपको पूर्ण रूप से ना मिले, आंशिक मिले। अगर आपके मन में शक है, विश्वास नहीं है, तो वो इसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊर्जाओं को संतुलित कर रही हैं। यहाँ हम किसी व्यक्ति को नहीं समझा रहे कि भैया बात मान जाओ, इन पर रहम करो, नहीं। यहाँ ऊर्जाएं हैं, वाइब्रेशंस हैं, इनको संतुलित करने की क्रिया है ये, और इस कार्य को करना इतना आसान नहीं है। मन से बहुत सकारात्मक होना पड़ेगा, विश्वास रखना होगा और कुंडली में भी कोई दोष ना हो, तो फिर ये उपाय 100% काम करेगा, चमत्कारी ढंग से काम करेगा। मात्र 2 से 3 दिन के अंदर अंदर लोगों को चमत्कारी रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, आप करके देखिए, फिर बताइए कि कैसे रिजल्ट रहे आपके। तो चलिए अब अपनी वाणी को हम यही विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराना है, माई का महारक्षा कवच कैसे हासिल करना है, जिसे ब्रह्मास्त्र कवच कहते हैं, या फिर माँ भगवती का, माँ लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी यंत्र कैसे हासिल करना है, सारी जानकारी आपको वीडियो में नंबर है, धाम के नंबर है, फोन कर लेना, प्राप्त हो जाएगी। चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय माँ बगलामुखी।